सानिया मल्होत्रा की मिसेज नाम से मूवी ZEE5 पर हाल ही में रिलीज हुई और बहुत सारे लोग इसे एक फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा नाम से रेफर कर रहे हैं। बट क्या सच में ये एक फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा है? क्या सच में ये मर्द जात के खिलाफ एक साजिश है? आओ पता करते हैं। ये जो फिल्म है ये द ग्रेट इंडियन किचन नाम की एक मलयालम मूवी का रीमेक है और इसका प्रेमाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब एक लड़की की शादी होती है तो वो एक घर से दूसरे घर में जाती है, उसके कुछ एम्बिशंस होते हैं, वो खुद एफर्ट्स करती है ताकि ये नया घर भी मुझे अपनाए। प्लस इस नए माहौल में इतनी ऑकवर्डनेस होती है, उसके बावजूद वो इतने सारे एफर्ट्स करती है कि किसी तरीके से वो फिट इन हो पाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो और सब लोग खुशी खुशी रहे। पर दिक्कत तब हो जाती है जब लोग उसके एम्बिशन और एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते और उसको एक लाइफलेस रोबोट समझ के बस उससे काम करवाए जाते हैं। एंड ऐसा करते वक्त वो कुछ ऐसे भी काम करती है जो उसने लाइफ में पहले कभी नहीं किए, बट वो उन घर वालों की खुशी के लिए एफर्ट करती है। आई मीन कोविड में जब घर में हर आदमी को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी मिली थी कि तुम ये करना, तो मुझे भी बर्तन धोने का काम मिला था एंड मुझे भी बहुत अजीब लगता था बिकॉज मैंने भी पहले कभी किया नहीं था एंड मुझे भी थोड़ी बहुत घिन तो आती थी। बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड हु आई एम डूइंग दिस फॉर एंड दिस थिंग कैन बी डन वेरी ऑब्जेक्टिवली। अब ऐसे में इसको एक प्रोपेगेंडा टर्म कर देना या फिर फेमिनिस्ट लोगों का इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना बहुत ही गलत बात है बिकॉज दिस इज जस्ट अ जनरलाइजेशन। आई मीन अगर तुम भी टियर 2 या टियर 3 सिटी से हो तो तुम मेरे से रिलेट कर पाओगे। प्लस ये सारी जो चीजें हैं, इमोशंस है कि पहले कोई काम नहीं किया और अब ऐसा करना पड़ रहा है, ये सब जेंडर इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब मेरे को भी घिन आती थी, किसी और को भी आ सकती है। इट्स जस्ट दैट फीमेल वो पार्ट बहुत सालों से निभाती आ रही है तो उनके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मा आ जा रहा है। बट अगर हम लोग भी होते तो हमारे साथ भी ऐसा सेम होता। एंड इस मामले में मुझे लगता है कि दिक्कत उनके एंड से नहीं है, यहाँ पर द मर्द जात इज एट फॉल्ट बिकॉज हमें तो ना तो किसी को कॉम्प्लीमेंट करना आता है, ना अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना आता है, ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना आता है। तो गलती तो हमारी है ही है। एंड मूवी बहुत ऐसे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है जो कि आम तौर पर हम और तुम अपनी डेली लाइफ में देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की शादी है तो उसको हॉट पॉट ही दे देना बिकॉज लड़की तो खाना ही बनाएगी तो उसकी यही काम आएगा, यही दे दो, सिंपल है। या फिर अगर भाई घर पे आया है तो बहन से कहना कि इसको पानी ला कर दो, वो अपना पानी खुद क्यों नहीं ले सकता। या फिर मम्मी का सबसे आखिर में खाना खाना, या फिर पापा की थाली में ही जो बचा कुचा है उसी में अपना खाना परोस के उसी में खा लेना। और खाने से याद आया यार, अगर तुम खाने के शौकीन हो तो इस फिल्म में तुम्हें इतने टाइप का खाना दिख जाएगा जो मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। लेकिन इतना खाना बनाने के बाद भी सानिया मल्होत्रा का जो ससुर का कैरेक्टर है और जो उसके पति का कैरेक्टर है, इन खबोड़ों का पेट नहीं भरता है। आई मीन हर टाइम पर नई डिश चाहिए, रोटी नहीं फुल्का चाहिए, चटनी चाहिए तो सिलबट्टे की चाहिए, रोटी अगर परोस रहे हो तो लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से परोसो। आई मीन सिंपली चूतिए हो क्या तुम? एंड ये समझने की गलती मत करना है कि ये लोग पढ़े नहीं थे, ये लोग डॉक्टर्स हैं तो इनके पास पढ़ाई का दिमाग तो है लेकिन इमोशनल सेंसिटिविटी के नाम पर ये जीरो है, जीरो। डिस्पाइट ऑल दिस सानिया मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे एफर्ट्स करता है कि किसी तरह इन लोग से खुश हो लूं, किसी तरह इनको खुश कर दूं, बट ये साले खुश होने वाले हैं नहीं तो डोंट मेक द एफर्ट्स। और फिर क्लाइमैक्स में वही होता है जिसका हम सबको इंतजार होता है कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट हिट होता है एंड देन वी आर लाइक सही किया, या इससे ज्यादा ही करना चाहिए था, तुमने तो बहुत कम करके छोड़ दिया। बात करें परफॉर्मेंसेस की तो ये फिल्म सानिया मल्होत्रा के कैरेक्टर के बारे में है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे से निखर के आती है। आई मीन उनके जो आई के एक्सप्रेशन है, जिस हिसाब से वो कांप रही है, डर रही है, खुश हो रही है, सपने आंख में दिखा रही है कि मैं इस घर पे आई हूँ एंड आई हैव सम ड्रीम्स टू फॉलो, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। इनफैक्ट उनकी परफॉर्मेंस से ऐसा तो समझ में आ जाता है कि जब एक लड़की अपने घर पे होती है तो वो एक फूल की तरह होती है जो ब्लॉसम है, लेकिन जब वो एक ऐसे घर में आ जाती है जहाँ पर ऐसे लोग होते हैं तो धीरे धीरे मुरझाती है और एक दिन पूरा ही मुरझा जाती है और फिर बिखर जाती है। लेकिन कहानी वही हमें बताती है कि क्या हमें फिर से ब्लॉसम करने का हक है या नहीं। अब तुम में से बहुत सिग्मा लोग कहेंगे कि यार फिल्म तो ये प्रोपेगेंडा ही है, मैं क्यों ही देखूं। यार फिल्म बहुत कंसिस्टेंट है अपने एम के साथ और जो इशू से वो डील कर रही है बिकॉज ये भी आज चीजें होती है सोसाइटी में। तो अगर तुम ये कह दो कि ये प्रोपेगेंडा है इसलिए मैं फिल्म को नहीं देखूंगा तो आई थिंक तुम गलत कर रहे हो। प्रोपेगेंडा है ठीक बात है, लेकिन अगर उसमें कोई अच्छी चीज भी तुम्हें दिख रही है तो एटलीस्ट तुम उसे तो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके एक्शन उस पर ले ही सकते हो। तो यार मेरे हिसाब से तो ये फैमिली फिल्म है, तुम्हें सबके साथ देखनी चाहिए और अपनी मम्मी को, अपनी दीदी को, अपनी भाभी को, बहन को, जिसको दिखानी है दिखाओ, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने पापा को, अपने भाई को या फिर और जो कुछ भी मेल आदमी लोग हैं उनको सजेस्ट करो ये मूवी बिकॉज ये मूवी हम जितना देखेंगे उतना ही ज्यादा ये जो मूवी इशू जिसके साथ डील करती है वो सुधरेगा। टियर 2 और टियर 3 सिटीज से हो तो जरूर से दिखाओ। और अगर तुम साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली वाले लोग ये वीडियो देख रहे हो तो तुम क्यों ही देख रहे हो। खैर अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ऑल्दो मैंने तुम्हें कुछ प्रोपेगेंडा वाइज तो कुछ दिया नहीं वीडियो में।